यस. हेलो. हाय स्टूडेंट. चला. ओके. यस यस, मुझे पता है आज का बहुत बड़ा दिन है आपके लिए. क्यों? क्योंकि आप आपकी मम्मी को बहुत चाहते हो और आज है मदर्स डे. तो चलो सभी बच्चे अपने अपने मम्मी को विश करेंगे हैप्पी मदर्स डे. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक अपने मम्मी को विश नहीं किया है तो अभी कर लो मेरे बच्चों. अपने मम्मी को एक लाइक जरूर करना. ओके. चलो हैप्पी मदर्स डे सभी बच्चों की मम्मी के लिए और सभी वोमेन्स के लिए मेरी तरफ से. क्योंकि आज का 10th में ये वीडियो जो बना रही हूँ मैं 10th में 2026 में बना रही हूँ, इसलिए आज का मदर्स डे है तो सभी को विश कर रही हूँ. और उसी के साथ में आपको मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ तो उस वीडियो के रिलेटेड आपको कुछ बताने वाली हूँ. ये वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली है. आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलोगे. क्यों? क्योंकि आज तक आपने 7th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल पढ़ा है कि नहीं. और पॉलिनोमियल में आपने 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल ये सब कुछ पढ़ा है, लेकिन उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये नहीं पढ़ा है ना. तो आज हम ये वीडियो में पूरा फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और उसमें कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है. बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है कि कांस्टेंट वेरिएबल ये पता नहीं है, वही आज के वीडियो में हम जानेंगे. ठीक है. तो चलो पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का जो पूरा लेसन है वो कंप्लीट किया है. इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके. तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है आपको पता है? क्या होता है पॉलिनोमियल? चलो मैं बताती हूँ आपको पॉलिनोमियल क्या होता है. तो पॉलिनोमियल इज वन ऑफ द लिसन. पॉलिनोमियल एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल. मतलब इफ, देखो हम डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे बेटा. इफ f ऑफ x ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू, उसका कुछ बेस रहेगा, उसकी कुछ पावर रहेगी, उसका कुछ बेस रहेगा, उसकी कुछ पावर रहेगी. ठीक है. ओके. तो ये है हमारा पॉलिनोमियल n-1. बस ऐसे ही चलता जाएगा. ये हो गई हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन. ये शॉर्ट डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है. ये हो गई हमारी डेफिनेशन. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता है. क्या होता है? वेरिएबल. एक वेरिएबल होता है. वेरिएबल कौन सा होता है बेटा? तो वेरिएबल होगा x. ओके. और कांस्टेंट क्या होता है या तो फिर कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होगा हमारा a. ठीक है. कोएफिशिएंट होगा हमारा a. मतलब यहाँ पे जो अल्फाबेट होंगे A to Z और यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट होगा 1 to इनफाइनाइट नंबर. ठीक है. यही ध्यान में रखो आप, यही ध्यान में रखो. अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. उस एग्जांपल के थ्रू आपको पता चलेगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, उसके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. fx इज इक्वल्स टू, देखो पॉलिनोमियल में क्या लिखोगे? 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 माइनस 7x प्लस 8. और ये हो गया आपका पॉलिनोमियल. ओके. अब यहाँ पे 1 वेरिएबल है. क्यों 1 वेरिएबल है? क्योंकि x ही दिख रहा है भाई, इसलिए 1 वेरिएबल है. ओके. देखो तो इसमें वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल होगा आपका x. वेरिएबल क्या होगा? x. और कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट क्या होगा? देखो कोएफिशिएंट होगा आपका x स्क्वायर. ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2 और x का कोएफिशिएंट होगा 7. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 2 और x का कोएफिशिएंट होगा 2. ओके. चलो 7.
नॉट टू 7। ये हो गए आपके वेरिएबल और कोएफिशिएंट। समझ में आया? अरे यार क्या मैम आप पढ़ाते हो? अरे हाँ बहुत इजी है। मतलब देखो बेटा, ये जो एक्स स्क्वायर रहता है ना, एक्स मतलब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, पी होगा, क्यू होगा, कुछ भी होगा, उसके सामने जो नंबर आएगा उसे कहेंगे हम कोएफिशिएंट। ओके, और जो अल्फाबेट में दिखेगा वो होगा हमारा वेरिएबल। समझ में आया? बस ये बातें ध्यान में रखना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं ध्यान में रखना है। आप देखेंगे अब सीधा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके चलो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कैसे पहचानते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, चलो जल्दी, कम ऑन फास्ट। द डिग्री, देखो अब एग्जांपल लेंगे हम। एग्जाम्पल में क्या लेंगे? तो f of x is equals to 4x cube minus 2x square, 4x cube minus 2x square plus 8x minus 21 plus 8x minus 21। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब इसमें हमें क्या निकालना है भैया? तो यहाँ में निकालना है आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा बताओ? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप ध्यान में रखो, कुछ भी नहीं जानना है, सिर्फ इतना ध्यान में रखो, ये जो इक्वेशन होता है मैंने जिसको राउंड किया उसमें x देखना, x की पावर, किसकी पावर? जिसकी पावर ज्यादा वो हो गया राजा, है ना? वो हो गया राजा, तो उसकी पावर क्या है? 3 है कि नहीं? जिसके पास बहुत पैसा है या तो फिर जिसके पास बहुत पावर है वो कहीं का भी राजा हो सकता है ना? तो यहाँ का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में इसकी, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या हो गई है? 3। क्या हो गई? हाईएस्ट डिग्री देखना है आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ द equation, highest power of the equation, highest power of the variable, that is called the degree of polynomial। उसको कहते हैं हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है? अब इसकी है 3 and 2, 3 and 2। ठीक है? 3 and 2, इसकी तो 1 है। ओके, 3 and 2 respectively। ओके, आर अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री। तो वैसे ऐसे लिखना है आपको। लिखते समय कैसे लिखोगे? f of x 4x cube minus 2x square plus 8x minus 21 are of polynomial of degree of are polynomial of degree 2, 3 and 2 respectively। ठीक है? हाईएस्ट डिग्री पूछी है तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको लिखना है आपने डिग्री। ठीक है? ये हो गया आपका आंसर। कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ देखो f of x, यहाँ पे देखो x है, x की पावर क्या है? 3 है, यहाँ पे x है, उसकी पावर 2 है, यहाँ पे 1 होगी। ठीक है? यही डिग्री आपकी हो गई। यहाँ पे तो कांस्टेंट है, सिर्फ ये लिखना नहीं है आपको। अब इसके कांस्टेंट बताओ, कोएफिशिएंट कौन से होंगे बेटा? तो 4 ये कोएफिशिएंट होगा, 2 ये कोएफिशिएंट होगा और 8 ये भी कोएफिशिएंट होगा और 21 ये भी कोएफिशिएंट होगा। समझ में आया? तो इसे कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फैक्टराइजेशन। उसके पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है वो हम देखेंगे और उसके बाद में फैक्टराइजेशन देखेंगे। ठीक है? चलो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ज्यादा हो रहा है क्या वीडियो? कितने मिनट का हो रहा है यार? बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? चलो,
ओके, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखो बहुत इजी है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट टाइप जो है कांस्टेंट, कांस्टेंट फर्स्ट वाला क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आए समझ में? इसके पहले कभी सुना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होगा, जिसकी डिग्री 0 वो हो गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना, जिसकी डिग्री 0। तो यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है डिग्री 0, डिग्री 0, ये हो गई डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बस याद रखना है। सेकेंड कौन सा है, तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। देखो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, चलो लगाओ अपना दिमाग, क्या होगा कमेंट करो। चलो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा? लीनियर मतलब क्या होता है बेटा आपको? लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1, क्या होता है, डिग्री कितनी होगी, डिग्री 1। जिसकी डिग्री 1 होगी वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, देन नेक्स्ट है देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो बेटा क्या है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब मैंने ये पहली बार देखा था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उस नाम सुनते ही मुझे ऐसा लगा था कि वो टीचर ने क्या ऐसे गोल निकालते हैं। जब मैं छोटी थी तो मैंने ऐसे ही देखा था। तो इसमें टीचर ने 4 पार्ट्स किए थे, उसमें के एक पार्ट्स को टीचर ने बोला था क्वाड्रेटिक। तो मेरा दिमाग वहाँ पे चला गया और मैं सोचने लगी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब यही होगा कि उसका 1/4। तो मैंने आंसर बता दिया था कि 1/4, जिसकी डिग्री 1/4 होगी। तो टीचर ने मुझे बहुत पीटा था, इतना पीटा, तब से मुझे याद है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ना वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है डिग्री जिसकी 2, डिग्री जिसकी क्या होगी बेटा, डिग्री होगी उसकी 2। वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, g ऑफ x पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू कुछ तो भी 12 होगा, मतलब नंबर होगा। और यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू कुछ तो भी 4x होगा, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल उसकी पावर 1। और यहाँ पे होगा f ऑफ x या फिर g ऑफ x इज इक्वल टू 4x², मतलब उसकी जो डिग्री होगी ना, वो पावर जो होगी वो 2 होगी। ध्यान में रखना, मेरे जैसे मत करना, नहीं तो टीचर आपको भी पीटेंगे, ठीक है। ओके चलो, अब लास्ट है हमारा 4, लास्ट है हमारा 4। क्यूबिक, लास्ट क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? अरे टीचर इतना भी पता नहीं आपको? हाँ लिख बेटे लिख, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, तो उसकी डिग्री होगी 3। क्या होगी बेटा, इसकी डिग्री होगी 3। समझ में आया? डिग्री होगी उसकी 3। और उसका इक्वेशन क्या रहेगा? अरे यार सोते सोते क्या कर रहे हो आप, सो रहे हो क्या? अरे सो मत यार, क्या कर रहे हो, बट चलो उसकी डिग्री होगी 3। मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ तो भी 2x² माइनस 2x³ माइनस 2x माइनस 2, इस टाइप में आपका f ऑफ x होगा, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x होगा, ठीक है। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो तो पता ही है, 4 उसकी डिग्री होगी, हैज डिग्री क्या होगी, 4th डिग्री, उसको बाय बोलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब 2 होती है, बाय क्वाड्रेटिक मतलब उससे डबल, ठीक है। ओके, तो ये हो गए हमारे टाइप्स। एकदम छोट, बहुत इजी है, इसको सिर्फ ध्यान में रखो। और नेक्स्ट जो बनता है हमारा
टॉपिक वो है, क्या है, वो है फैक्टराइजेशन। यस, फैक्टराइजेशन। चलो आज सिर्फ हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कल से हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा। ओके, अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, चलो लास्ट टॉपिक होगा हमारा फैक्टराइजेशन। फटाफट देखो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब देखो ये फैक्टराइजेशन का हम लेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। जिस टॉपिक के लिए हम यहाँ आए थे वही टॉपिक हम आज लेने वाले हैं। ओके, चलो करो फैक्टर। देखो हम क्वेश्चन लेते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2x³ माइनस 13x स्क्वायर, 2x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 17x प्लस 12। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन। अब फाइंड उसका फैक्टर हमें निकालना है 2 का। फाइंड एफ ऑफ 2 निकालना है। बस ये आ गया ना, इस टाइप का एग्जांपल आ गया आपको कि कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में एफ ऑफ एक्स लिखना है 2x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 एंड एफ ऑफ एक्स कितना है, 2 है। आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ 2 निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एफ ऑफ 2 निकालना है। ओके, ये आपके पास इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स का। तो एफ ऑफ 2 निकालना है, मतलब क्या निकालना होगा, x इज इक्वल टू 2 डालो भाई, जल्दी जल्दी x की जगह पर 2 को छोड़ दो। जहाँ पे भी x है ना, जहाँ पे भी x है, यहाँ पे जितने x दिखेंगे आपको, उतनों को क्या करना है, आपको 2 डालना है, उसकी जगह पर 2 डालना है। सिंपली कैलकुलेशन करना है फिर 2 का क्यूब माइनस 13, 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 और प्लस हो गया 12। ठीक है, तो चलो करो कैलकुलेशन। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब क्या है, 2 का क्यूब 8 है, इसको लिखो 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर होगा 4। चलो 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 12। अरे यार क्या हो गया ये, चलो करो इसका कैलकुलेशन। 8 2 जा 16 माइनस 13 4 जा कितने होते हैं बेटा, 13 4 जा 13 4 जा कितने होते हैं, 52 होते हैं क्या, यस भाई 52 होते हैं, प्लस 17 2 जा 34 होते हैं, प्लस 12। करो इसका कैलकुलेशन। अगर इसका कैलकुलेशन आपने किया तो आंसर आएगा आपका 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 46, करो कैलकुलेशन, सिर्फ 10 होता है। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर एफ ऑफ 2 का, ये हो गया आपका आंसर एफ ऑफ 2 का। अब यहाँ पे आपको एफ ऑफ ए बोल दिया तो सिर्फ यहाँ पे ए डालना है, एफ ऑफ 3 बोल दिया तो यहाँ पे 3 डाल दो, एफ ऑफ 4 बोल दिया यहाँ पे 4 डाल दो, एफ ऑफ -6 बोल दिया यहाँ पे -6 डाल दो, एफ ऑफ -1 बोला, यस रूट कौन सा भी हो वो आपको इस टाइप का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको समझ में आया होगा कि ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं। इस पर और ज़्यादा डिटेल और उसकी जो एग्जाम्पल है उसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
चलो तो बच्चों, आज आपने क्या क्या पढ़ा है? क्या आपको समझ में आया? वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि आपको यस टीचर, यस कमेंट कर दो कि यस हमें समझ में आया, वेरिएबल और कांस्टेंट का फर्क समझ में आया। क्या है कि कोई बताता नहीं कि ये वेरिएबल है कि ये कांस्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होते हैं बच्चे। तो जब भी x की वैल्यू हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना, उसको हमने क्या बोला है? वेरिएबल। और जो कांस्टेंट है, जो कभी बदलता नहीं है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आई है आपको? अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आई है तो क्वाड्रेटिक क्या होती है उसका आंसर लिख दो। क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक लिया था, उसकी डिग्री क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और गुड डे एंड अगेन हैप्पी मदर्स डे। आपके मम्मी के लिए सरप्राइज देना भूलना मत।